बच्चों, आज हम जीव विज्ञान का परिचय देख रहे हैं कि जीव विज्ञान शब्द जो है कैसे आया, साइंस क्या है। ठीक है, तो उसमें हम साइंस के बारे में देख रहे हैं पहले कि साइंस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द जो है साइंटिया से लिया हुआ है। ठीक है, साइंटिया से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, किसी भी चीज़ को जानना, अर्थात प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान, उसको हम पूरे तरीके से सीरियल वाइज कि पहले ऐसा हुआ होगा फिर ऐसा हुआ होगा, है ना, तो उसका क्रमबद्ध ज्ञान जो है उसी को क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, साइंस जो है आपको इंग्लिश में मैंने यहाँ पे बताया है कि साइंस मैट कौन से शब्द से मिलकर के बना है? ये साइंटिया से। ठीक है, साइंटिया से बना है और इसका मीनिंग क्या होता है? टू नो या टू स्टडी। अब हम बात करेंगे किसकी? बायोलॉजी शब्द की। तो जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और बायोलॉजी को जो है हम दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। तो इसको देखते हैं कि बायोस इसका अर्थ होता है सजीव और लोगस इसका अर्थ होता है अध्ययन करना, टू स्टडी। ठीक, अर्थात सजीवों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है, जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे बच्चों? हम सजीवों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये सजीव क्या होता है ना, हम किसको सजीव कहें? कौन कौन से जीव है जिनको हम सजीव कह सकते हैं? तो सजीव में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो सजीव जो है वो श्वसन करता है, पोषण करता है, प्रजनन करता है, उसमें पाचन पाया जाता है, उत्सर्जन होता है और सजीव जो है धीरे धीरे वृद्धि भी करता है। तो सजीवों में ये गुण होना चाहिए कि वो श्वसन करे, पोषण करे, प्रजनन करे, पाचन करे, उत्सर्जन करे और वृद्धि भी करे। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है ये आखिर किसने किया होगा? सबसे पहले तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क, और उनके ही एक दोस्त जो कि जर्मन में रहते थे और उनका नाम था ट्रेविरेनस, है ना। इन्होंने 1802 में जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ग्रीस दार्शनिक एक थे जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु के कारण जीव विज्ञान का क्रमबद्ध विकास हुआ। अरस्तु जो है बिल्कुल लगे रहे कि मैं कुछ तो इसमें खोज करके ही रहूँगा, अपने अध्ययन को बिल्कुल मैं स्टॉप नहीं करूँगा, इसको आगे बढ़ाते रहूँगा मैं। तो लगातार वो अपना प्रयत्न करते रहे और इसीलिए जीव विज्ञान के जो पिता है वो अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है इस पर जीव विज्ञान पर बहुत सारा काम किया है। ठीक है बच्चों, चलो अब ये जो जीव विज्ञान है इसकी शाखाएं कौन कौन सी? वैसे तो बहुत सारी शाखाएं, लेकिन मुख्य शाखाएं इसकी कौन कौन सी है? तो जीव विज्ञान को, बायोलॉजी को दो भागों में जो है मुख्य शाखाएं बताई गई है। पहली है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान नाम से ही जैसे पता है कि जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? अपन जंतुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और वनस्पति, वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? वनस्पति का अध्ययन करेंगे, प्लांट्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप देखोगे कि जो जंतु विज्ञान है इसके जनक कौन है ना। तो इसके जनक है अरस्तु। कौन है इसके जनक जंतु विज्ञान के? अरस्तु है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो इन्होंने ये जो बुक लिखी इसमें 500 प्रकार के अलग अलग जंतुओं के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, कितने तरह के जंतु जो हैं पाए जाते हैं। उनकी बुक का नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है ये, द हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया। अब हम प्लांट की बात करें तो प्लांट जगत के जो हैं जनक माने जाते हैं थियोफास्टस। ठीक है, थियोफास्टस जो है इन्होंने वनस्पति विज्ञान में बहुत सारे प्लांट पर अध्ययन किया और इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका नाम है द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, इनका नाम था हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया। और इन्होंने जो थियोफास्टस है इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। और इन्होंने इनकी बुक में 500 प्रकार की पादप प्रजातियों का, मतलब 500 प्रकार के पौधों के बारे में उल्लेख किया था।
ठीक है। इसलिए फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफास्टस को कहा जाता है। इसकी और भी कई सारी ब्रांचेस हैं जिनको हम बाद में देखेंगे, या फिर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। चलिए देखिए बच्चों, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आप देख पा रहे होंगे। तो जूलॉजी, बॉटनी और इसके अलावा भी कुछ जो है ब्रांच होती है जिसको कहा गया है माइक्रोबायोलॉजी। बेटा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब सूक्ष्म जीव, ठीक है, और उनकी स्टडी करना, ऐसे जीव जो हमको नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी की जाती है माइक्रोबायोलॉजी में। बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाते हैं। और इनके बारे में जो है अध्ययन किसने किया था माइक्रोबायोलॉजी का, इनका फादर कौन है, तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की खोज के लिए जो है इनको जाना जाता था। और इन्होंने जिन सूक्ष्म जीव की सर्वप्रथम स्टडी की थी वो जीव कौन सा था, तो वो था जीवाणु। क्या था? जीवाणु। और जीवाणु को इंग्लिश में बोला जाता है बैक्टीरिया। अब हम आगे के वीडियो में मतलब कल जो है कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।